आ, साहिल, एक सवाल आपसे कि वहां क्या दिख रहा है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ से तो पूरा दमखम लगा रही है ग्राउंड पे। वहां पर क्या दिख रहा है? जो एक इनका जो नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और 40% जो असेंबली सीट्स हैं, टिकट्स हैं, वो महिलाओं को देना, क्या इसका कुछ ग्राउंड पे रेजोनेंस, ग्राउंड पे कुछ सुनने को मिल रहा है इस पे? ये बताना चाहेंगे, कांग्रेस का संत कबीरनगर में कोई यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि पिछले 35 साल से कांग्रेस संत कबीरनगर में जमीन तलाश रही है, लेकिन कुछ असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर संत कबीरनगर में तीनों विधानसभा में खलीलाबाद सदर की बात करें तो अमरेंद्र पांड्या से उम्मीदवार हैं, और मेहरावल विधानसभा से रफीका खातून है, और धनघटा से शांति देवी है। तो कहीं ना कहीं संत कबीरनगर के तीनों विधानसभा जो है भाजपा और सपा की टक्कर दिखाई दे रही है। जी साहिल संत कबीर नगर से। हाँ साहिल, संत कबीर। साहिल, मैं यूसुफ अंसारी बोल रहा हूँ। संत कबीर नगर में एक सीट है खलीलाबाद। ये सीट 2012 में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब जीते थे, और बड़े संघर्ष में जीते थे, क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी इन तीनों के मुस्लिम कैंडिडेट थे। उसके बावजूद डॉक्टर अयूब करीब 5,500 वोटों से जीते थे। अगला चुनाव वो हारे, तो इस बार तो चुनाव में नहीं है, तो क्या स्थिति है वहाँ पर? क्या पीस पार्टी की वहाँ एकदम दफन हो गई है पूरी तरह से? नहीं, पीस पार्टी से डॉक्टर अयूब इस बार भी मैदान में है। बताना चाहेंगे 2017 में चुनाव हुआ था तो 42,000 वोट पाए थे डॉक्टर अयूब साहब, लेकिन इस बार लोगों में नाराजगी थी, और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर अयूब साहब मैदान में अगर हैं तो वो 10,000 के वोट में सिमट जाएंगे, लेकिन ओवैसी से गठबंधन हुआ है, आज वो मैदान में है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अयूब साहब भी फाइट करते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जय चौबे, वो बीजेपी के विधायक सदस्य रह चुके हैं। बीजेपी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और भाजपा की बात करें अंकुरा तिवारी हैं, और यहाँ से बसपा की बात करें तो यहाँ पर माइनॉरिटी के जो उम्मीदवार हैं आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू, जो डुमरिया लोकसभा से चुनाव लड़ चुके पिताई से भी। तो कहीं ना कहीं ये दो मुस्लिम यहाँ पर कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अयूब साहब भी लड़ाई में दिख रहे हैं। जी आप आइए चलते हैं। प्रेम तिवारी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक बाइट दिया है, उसको सुनते हैं। वहाँ क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन फेफड़ा के अंदर, बलिया के अंदर। ठीक है उमेश, आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि मुझे मालूम है आप गोरखपुर में हैं, आपको आगे नेक्स्ट असाइनमेंट पे जाना है, तो मैं आपको अपनी तरफ से फ्री कर रहा हूं। और हमारे एक और संवाददाता संत कबीर नगर से जुड़ गए हैं। संत कबीर नगर वो जिला है जो चर्चा में आया था शरद त्रिपाठी के जूता कांड से, और वहां पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और संत कबीर नगर में क्या हाल है ये बताएंगे हमारे संवाददाता साहिल खान। साहिल, संत कबीर नगर इसलिए फेमस है क्योंकि शरद त्रिपाठी का वो जिला कहलाता है। संत कबीर नगर से हरशंकर तिवारी के बेटे लोकसभा चुनाव लड़े थे, और महज 22,000 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी के विधायक जय चौबे वहां से बागी होकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के बड़े पुरोधा भालचंद्र यादव के बेटे आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कॉम्बिनेशन है वहां पर, क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? जी बताना चाहेंगे, जो 17 का चुनाव था, इस बार 22 का चुनाव का मामला बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने तीनों अपने विधायकों का टिकट काटकर नए उम्मीदवारों, नए चेहरों को मौका दिया है। धनघटा की बात करें तो वहां से सफाई कर्मी गणेश चौहान को उनको जगह दी गई है। खलीलाबाद से अंकुरा तिवारी नया चेहरा है, युवा है, उनको जगह दी गई है। और मेहदावल से अनिल त्रिपाठी हैं, जो सबसे पहले पार्टी चुनाव लड़े थे, फिर बीएसपी से हारे थे, और आज बीजेपी अनुसार पार्टी गठबंधन से। मुझे पता है ये ब्राह्मण बाहुल्य जिला कहा जाता है साहिल, ये ब्राह्मण बाहुल्य जिला है, और तमाम कैंडिडेट्स ने ब्राह्मणों पर दाव खेला है। उसका इंपैक्ट क्या, ब्राह्मण वोटों के बटने से बीएसपी को तो फायदा नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल, खलीलाबाद की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ से आफ्ताब आलम गुड्डू जो है लोकसभा डुमरिया लड़ चुके हैं, पिपराइच, ये और बीजेपी की लड़ाई दिख रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह सुबोध चंद्र यादव का आपने बात किया है, भालचंद्र यादव, स्वर्गीय भालचंद्र के बेटे, वो आम आदमी पार्टी सबको फेंट कर रख दिया है, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है उनके साथ में कहीं दिख रहा है। क्योंकि जो दिल्ली के लगभग 22 विधायक थे, उन्होंने खलीलाबाद में कैंप किया हुआ था, संजय सिंह खुद कैंप किए थे, और ऐसे में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं त्रिकोण लड़ाई देखने मिल रही थी। और जय चौबे का क्या हाल है? जय चौबे वो कैंडिडेट हैं जो हरशंकर तिवारी के बेटे के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। पहले उनको टिकट नहीं दिया गया, बाद में टिकट बदला गया, और बेशक इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में है, लेकिन उस सीट पर जो प्रतिष्ठा है वो गोरखपुर के हाथा की यानी हरशंकर तिवारी के परिवार की लगी हुई है। क्या लग रहा है वहां पर, जय चौबे की स्थिति कैसी है वहां पे? जी जैसा कि मालूम पड़ रहा है कि त्रिकोण लड़ाई है, कहीं समाजवादी पार्टी में लड़ाई भी है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अयूब भी मैदान में है, क्योंकि 17 में
42,000 वोट पाए थे। ऐसे मालूम है 17 में और 3-4 सीटें भी उनकी निकली थी। जी, खलीलाबाद से विधायक 12 में हुए थे, 17 में उन्होंने 42,000 वोट पाया था। इस वक्त वो वैसे भी 7 में है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अय्यूब साहब के आने से भी मामला बिल्कुल घिरा हुआ है। तो खलीलाबाद की सीट है वो फंसी हुई लग रही है, लेकिन जो निकल कर मामले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में टक्कर दिख रही है। और सुबोध चंद्र यादव वो चेहरा है जो भाल चंद्र यादव के चेहरे पर चौंक रहा। जी ठीक है साहिल, शुक्रिया, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। और दूसरी तरफ सातवें चरण के चुनावों के लिए एक तरफ जहां जौनपुर में प्रधानमंत्री ने रैली की, वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी एक रैली की। और जौनपुर बेहद महत्वपूर्ण जिला है, वाराणसी से सटा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जौनपुर में क्या कुछ कहा है वो सुनिए, और उसके बाद चर्चा जारी रहेगी।